प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे, अभ्यास करेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 34। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 34, दक्षता, बाध्यता के नियम की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। देखिए, 2 का भाग पूरा पूरा किन में जाएगा? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। इनमें देखिए, ये संख्या लिखी हुई हैं। इनमें जिन जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी अंक हो तब वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। 40 इकाई अंक 0 है, विभाज्य होगी। 41 नहीं होगी। 42 विभाज्य होगी। 43 नहीं होगी। 44 होगी। 45 नहीं होगी। 46 होगी। 47 नहीं होगी। 48 होगी। 49 नहीं होगी। 50 होगी। 51 नहीं होगी। 52 होगी। 53 नहीं होगी। 54 होगी। 55 नहीं होगी। 56 होगी। 57 नहीं होगी। 58 होगी। 59 नहीं होगी। 60 होगी। 61 नहीं होगी। 62 होगी। 63 नहीं होगी। 64 होगी। 65 नहीं होगी। 66 होगी। 67 नहीं होगी। 68 होगी। 69 नहीं होगी। तो ये जो हमने इकाई अंक 0 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं और 8 है, तो वे संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। अगला सवाल नंबर 2, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। ये कथन सत्य हो या असत्य हो, ये हमें छांटना है। पहला है, संख्या 13 विषम संख्या है। बिल्कुल, विषम संख्या में इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 में से होता है और सम संख्याओं में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होता है। तो ये विषम संख्या है, ये सत्य है। सत्य पे हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 3 है, तो यहाँ ये कथन असत्य है। असत्य पे हम सही का निशान लगाएंगे। तीसरा, संख्या 234 सम संख्या है। 234 का इकाई अंक 4 है, अर्थात ये सम संख्या है, यह सत्य है। चौथा, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है। बिल्कुल सही, यह कथन भी सत्य है। चलिए अगला सवाल नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। इनमें से सम और विषम संख्या छांटनी है। संख्या पढ़ लेते हैं। 12, 33, 164, 2005, 7004, 60,888, 7,382, 7,777, 1,805, 2,681। सम और विषम छांटने के लिए हमें केवल इकाई अंक ही देखना है। 12 का इकाई अंक 2 है, तो ये सम संख्या है। 13 का इकाई अंक 3 है, तो ये विषम संख्या है। 164 का इकाई अंक 4 है, तो ये सम संख्या है। 2005 का इकाई अंक 5 है, तो ये विषम संख्या है। 7004 का इकाई अंक 4 है, तो ये सम संख्या है। 60,888 का इकाई अंक 8 है, तो ये भी सम संख्या है। 7,382 का इकाई अंक 2 है, तो ये सम संख्या है। 7,777 इकाई अंक 7 है, तो ये विषम संख्या है। 1,805 इकाई अंक 5 है, तो ये विषम संख्या है।
2681 इकाई अंक 1 है, तो ये विषम संख्या है। तो ये हमने सम और विषम संख्याएं छांटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोला एवं विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सम संख्या पर गोला लगाना है, विषम संख्या पर इस प्रकार का चौकोर बनाना है। तो यह 87 इकाई अंक 7 है, तो ये विषम संख्या है, इस पे हमें चौकोर बनाना है। 175 इकाई अंक 5 है, तो ये विषम संख्या है। 2008 इकाई अंक 8 है, तो ये सम संख्या है, इस पे गोला बनाना है। 2017 इकाई अंक 7 है, तो ये विषम संख्या है, डिब्बा बनाएंगे। 8732 इकाई अंक 2 है, तो ये सम संख्या है, गोला बनाएंगे। 8734 इकाई अंक 4 है, तो ये सम संख्या है, गोला बनाएंगे। 612 इकाई अंक 2 है, तो ये भी सम संख्या है, गोला बनाएंगे। 289 इकाई अंक 9 है, तो ये विषम संख्या है, इस पे चौकोर बनाएंगे। 121 इकाई अंक 1 है, तो ये भी विषम संख्या है, चौकोर बनाएंगे। 603 इकाई अंक 3 है, तो ये भी विषम संख्या है, इस पे भी चौकोर बनाएंगे। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, इनमें दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। अब सम संख्याएं लिखनी है। 2008, 8732, 8734, 612, ये सभी हमने सम संख्याएं लिख दी। प्रश्न दूसरा, दी गई सम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या लिखिए। इन सम संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? वे 612, लिखेंगे हम यहाँ 612। तीसरा, दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब यहाँ विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये वाली 87, 175, 2017, 289, 121, 603। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2017, तो लिखेंगे यहाँ 2017। चौथा, संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या? तो 121 विषम संख्या है, इकाई अंक 1 है, तो ये विषम संख्या है, तो लिखेंगे विषम संख्या। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में कार्यपत्रक 34 समझा। आप भी इस कार्यपत्र को समझ कर हल कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा समझ के अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। और इस प्रकार के आप और भी सवाल आप अपनी पाठ्य पुस्तक से जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।